नमाज से ऐतराज है तो उनके भी सारे फेस्टिवल रोड पे ही होते हैं। होली ले लो, दिवाली ले लो, रक्षाबंधन ले लो, सारे रोड पे ही होते हैं। इसमें बेरोजगारी का मुद्दा है, अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा है, बहुत सारे मुद्दे हैं। इसके ऊपर कोई बोलेगा नहीं। ठीक है, बकरा ईद आ जाए, ईद आ जाए, उसमें ये बोलने लग जाते हैं। भाजपा को मुसलमानों से क्या दिक्कत है जो टारगेट करते हैं हर पर? दिक्कत तो सारी है ना। त्योहार में वो तो ये चाहते हैं, वो तो एक आंख से भी नहीं देखना चाहते मुसलमानों को हिंदुस्तान में। उनका बस चले तो यहाँ से निकाल के बाहर फेंके। उत्तर प्रदेश में योगी जी कह रहे हैं खुले में नमाज नहीं होना चाहिए, कुर्बानी नहीं होनी चाहिए, उस पर लोगों की राय ले रहे हैं। आप क्या सोचते हैं इस पे? खुले में कावड़ तो चलते हैं ना, कावड़ चलते हैं, नमाज नहीं होनी चाहिए। बस खुले भाजपा के लोग कह रहे कोई अराजकता नहीं फैलाते हैं। समझे, रोड बन जाते हैं कावड़ पे, समझे, उस पर कोई नहीं बोलता कुछ भी। भाई वही एक ही बात है, बस चुनाव आने वाले हैं 27 का, तो उसका असर दिखाई दे रहा है अभी से। चुनाव के लिए किया जा रहा है। बस और कुछ नहीं है इसके अलावा। तो इसका असर लगता है पड़ता है आम जनता में। मुद्दों से भटका देते हैं, मुद्दों से भटका के बात कर रहे हैं, वही बात चल रही है। मुद्दे को भटकाया जा रहा है, मुद्दों से भटकाया जा रहा है। राहुल गांधी ने एक बयान दिया था यहाँ से ही लाल किले से, जब जेब कतरा आता है ना, वो 3-4 लोगों को साथ लेके आता है। वो एक इधर को भटकाएगा दिमाग, एक इधर को भटकाएगा, एक जेब काट के चला जाएगा। तो वही वाली कहानी चल रही है, कभी उधर पहुंचा देते हैं, कभी उधर पहुंचाते हैं। मुद्दों से भटका रही है सरकार, मुद्दों से भटकाने वाली बात चल रही है, फिर चुनाव ले जाते हैं जीत के। भाजपा के जितने भी मुख्यमंत्री, जैसे बंगाल के मुख्यमंत्री है, आसाम के मुख्यमंत्री है, उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उत्तराखंड के, ये सब हेट स्पीच देते हैं मुसलमानों के खिलाफ। तो भाजपा इन पे कार्रवाई क्यों नहीं? सब कुछ दिख रहा है। एक वक्त आएगा, वक्त आने के बाद में सब कुछ बदला जाएगा। फिर सब कुछ जिन्होंने जो बोला गया, सबकी रिकॉर्डिंग आएंगी, सब कुछ बदला जाएगा एक दिन। भाजपा के इंसाफ सब कुछ होगा इंसाफ से। भाजपा के जो सुप्रीम नेता है इन पे कार्रवाई क्यों नहीं करती है? जब वक्त आएगा तो सब चीज कोर्टों में जाए जाएंगे, दोबारा सारी फाइलें खुलेंगी, सब काम होंगे। क्यों लोकतंत्र पे यकीन है। मैं हिंदू मुस्लिम से नफरत कर रहा है, ये देश बदल रहा है। देश कहाँ बदल रहा है? बस इस तरीके से बदला। अगर देश बदलने वाली बात हो तो इतनी परेशान हो गई जनता, इतनी परेशान हो गई। अभी ईमानदार से चुनाव करा लो, तुम बीजेपी आसपास नजर नहीं आने की है। बंगाल में हुए तो भाजपा आ गई, बंगाल में आ जाएगी वो। जब तक बेईमानी है तो चुनाव आयोग इनके साथ जब तक लगाती रहेगी। भाजपा बेईमानी से सत्ता में। बिल्कुल, सबको पता है। वो तो कह रहे कि जनता इतने ज्यादा चाह रही है भाजपा को। चाह रही है तो फिर राहुल गांधी जी जब उनके बारे में बोलते हैं वोट चोर, तो उनको बंद कर देना। वो तो सबूतों के साथ इतनी बड़ी फाइलें लेके आते हैं निकाल के, उन्हें बंद कर दें राहुल गांधी जी को। असर जनता पे तो दिखता नहीं है। जनता पे दिखेगा ही नहीं ना। जब भाई मशीनें सेट हुई में, उन्हें पता है जनता धोखा दे सकती है, मशीन धोखा नहीं देगी। उन्होंने मशीनों को अपनी तरफ कर रखा है। मशीनों पे भरोसा है भाजपा को। तो अभी उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होने वाला है। जहाँ भी चुनाव हो हार जाएगा हर कोई, विपक्ष बचेगा ही नहीं इस हिसाब से। क्या नाम हुआ आपका सर? मेरा नाम मोहम्मद रफीक है। जी, अभी जिस तरह से बकरीद से पहले राजनीति शुरू हो गई है, कह रहे खुले में नमाज नहीं होना चाहिए, बकरा नहीं हलाल होना चाहिए, क्या सोच रहे हैं आप? देखो, नमाज की तो मैं कह नहीं सकता, नमाज हमारी खुले में होती नहीं है। अगर मस्जिद में जगह कम पड़ जाती है, अगर 10-5 लोग या 10-20 लोग या 50 लोग 5 मिनट के लिए बाहर नमाज पढ़ लेते हैं, तो उससे सरकार को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम यहाँ के बासिंदा हैं, ये हमारा मुल्क है। हमने इस देश को आज़ादी के लिए कुर्बानी दी है, हमारे पूर्वजों ने कुर्बानी दी है। ऐसी बात नहीं है, हम यहाँ किराए पे नहीं रह रहे हैं। हाँ जी, तो ऐसा नहीं है भाजपा सरकार को या योगी को या नरेंद्र मोदी जी को या किसी भी को, अदरवाइज किसी भी पार्टी को अगर कुर्बानी से ऐतराज है या हमारी नमाज से ऐतराज है, तो उनके भी सारे फेस्टिवल रोड पे ही होते हैं। होली ले लो, दिवाली ले लो, रक्षाबंधन ले लो, सारे रोड पे ही होते हैं। तो हमारी नमाज से दिक्कत क्यों होनी चाहिए, बताओ ना। नहीं फैलाते, शांतिपूर्ण तरीके से करते हैं। शांतिपूर्ण तरीके से होती है। हमारा तो कोई भी पर्व ऐसा है ही नहीं अराजकता वाला, सारे बिल्कुल शांतिपूर्ण वाले पर्व हैं एकदम। एक बार कह रहा कि नहीं, गाय की कुर्बानी नहीं होनी चाहिए। गाय की कुर्बानी उसके हम साथ हैं, राष्ट्रीय पशु बनाओ। बिल्कुल, हमारी जमात उलमा हिंद ने दावा करा है, बनाओ ना, हम तो तैयार हैं, समर्थन देने के लिए पूरा तैयार हैं। बनाओ आप गाय की राजनीति खत्म कर जाएगी। आप इसलिए बनाना नहीं चाहते तो क्यों नहीं भाजपा गाय की राजनीति करती है? बिल्कुल कर रही है, धर्म की राजनीति कर रही है, गाय की राजनीति कर रही है, बिल्कुल खुल्लम खुल्ला कर रही है। समझे, एक समुदाय को टारगेट कर रखा बस किसने? भाजपा सरकार ने। हाँ जी, तो भाजपा को मुसलमानों से क्या दिक्कत है जो टारगेट करते हैं हर पर? दिक्कत तो सारी है ना। त्योहार में वो तो ये चाहते हैं, वो तो एक आंख से भी नहीं देखना चाहते मुसलमानों को हिंदुस्तान में। उनका बस चले तो यहाँ से निकाल के बाहर फेंके, समझे। हाँ जी, उनका बस नहीं चलता। लेकिन विदेश में जब अरब जाते हैं तो वहाँ तो बिरयानी खा के आते हैं, गले मिलते हैं, उड़ के गले मिलते हैं। हाँ जी, लेकिन हिंदुस्तान के मुसलमानों से क्या दिक्कत है? ये पता नहीं है कि यहाँ के जो हिंदुस्तानी हैं, यहाँ के जो चूल्हे चलते हैं वो हमारे मुल्कों से चलते हैं, समझे। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए आदमी को, यहाँ की सरकार को। है जी, मैं ये कह रहा हूँ हमारा मुल्क है, हम तो सबको कह रहे हैं ना। हमारे जो चूल्हे चल रहे हैं या गैर मुस्लिमों के चूल्हे चल रहे हैं, वो हमारे मुस्लिम भाइयों के मुल्कों से चल रहे हैं। हाँ जी, ये अभी देखा होगा आपने, ईरान और क्या नाम है, इजराइल का युद्ध हुआ था उस टाइम पे। अभी भी गैस की कितनी किल्लत चल रही है, देखो ना। हाँ जी, जब 400 रुपए का सिलेंडर हुआ था, स्मृति ईरानी सर पे रख के डांस करा था उसने। और राजनाथ सिंह जो इस टाइम रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने भी धरना प्रदर्शन करा था जब 61 रुपए पेट्रोल हो गया था। हाँ जी, ये सब आज कहाँ है बताओ ना, आज कहाँ है बताइए। आज कोई भाजपा के लोग कहते हैं कि मुसलमान वोट नहीं देते। तानाशाही सरकार बैठी है सर, तानाशाही है बिल्कुल। विपक्ष जो होता है, विपक्ष की सुनवाई होती है सत्ता में, ऐसा नहीं है। कांग्रेस के टाइम में कांग्रेस ने भी 55-60 साल राज किया है, ऐसा नहीं है उसने विपक्ष की ना सुना हो। सारी बातें समर्थन से सारा काम किया था, ऐसी बात नहीं है। कहते हैं कांग्रेस ने बेड़ा गर्क कर दिया था हिंदुस्तान को, अब मोदी जी है उनको आगे दिया। तुमने क्या कर दिया? तुमने भी तो बोला था काला धन भाग से लाएंगे, काला धन लाएंगे,
और क्या नाम है 15-15 लाख महंगाई रुपए कम करेंगे, 15 लाख रुपए तुम्हारे खाते में डालेंगे, क्या हुआ? ये तो जुमलेबाजी है, समझे? जुमलेबाजी सुनाते हैं। हिंदुस्तान बदल रहा है मोदी राज में, लग रहा है आपको ऐसा हो रहा है? बदल रहा है ना, बदल तो रहा है। आज भुखमरी के कगार पे हैं हम, देखो ना हमारी मीडिया जो इंटरनेशनल मीडिया कितने स्थान पर आ रही है, बताइए आप। भुखमरी पे हम कितने नंबर पर आ रहे हैं, बताइए आप। विश्व आर्थिक मंदी से गुजर रहा है, उसका असर हिंदुस्तान पे है, तो देशभक्ति दिखाने की जरूरत है अभी। अच्छा, मोदी जी ऐसा कह रहे हैं मंचों से। पेट पालने के लिए गुजारा नहीं हो रहा और देशभक्ति दिखाएं, बताओ हैं? देशभक्त तो हम है ही, अपने इस मुल्क में रह रहे हैं। इससे ज्यादा हमारी मुसलमानों के लिए देशभक्ति क्या होगी? हम इस मिट्टी में पैदा हुए, इस मिट्टी में दफन होते हैं, हमारी देशभक्ति पर सवाल क्यों उठाया जाता है? बताइए ना आप। हमारे मुस्लिम समुदाय से या इस्लाम के मानने वालों से जो पूछा जाता है, हमारी देशभक्ति पर सवाल उठाया जाता है। हम तो इस मट्टी में पैदा हुए, इस मट्टी में ही दफन होते हैं। भाजपा कहते हैं हमें और वोट नहीं देते। मुसलमान तो अब ये कहते हैं कि जय माता दी क्यों नहीं बोलते? जय माता दी हम 5 बार नमाज पढ़ते हैं, 5 बार अपने वतन की जमीन को चूमते हैं, 5 बार। ये तो नाटक करते हैं, दिखावा करते हैं, समझे? हम दिखावा नहीं करते। मातरम नहीं बोलते ये लोग। वंदे मातरम क्यों नहीं बोलते? कोई जबरदस्ती थोड़ा ना बुलवा लेगा। अगर आप तानाशाही से बुलवाओगे, ये होती है सब प्यार की बातें, समझे? प्यार और प्रेम भाव की बातें होती हैं। आप अगर तानाशाही से बुलवाओगे और बदमाशी से बुलवाओगे तो उस तरीके से कोई नहीं बोल लगा। यहाँ का मुसलमान आज के टाइम में कंधे से कंधा मिलाने के चलने के लिए तैयार है, समझे? लेकिन क्या है कि मतलब एक समुदाय को टारगेट कर रखा पूरा। हाँ जी, योगी जी को दिक्कत है मुसलमानों से। योगी जी को सारी दिक्कत है, बताओ ना, योगी जी को तो सारी दिक्कत है। भाजपा कहते हैं कि ये लोग वोट नहीं देते हैं, ये लोग हमारी योजनाओं का लाभ उत्तर लेते प्रदेश है, अपना अपने वोट पे अपना अधिकार है। हमारे पास विकल्प है, नोटा बटन भी है हमारे पास, तो नोटा भी दबा सकते हैं। हैं। तो भाजपा यही तो कहती है हमें वोट नहीं देते, इसलिए योजनाओं का लाभ नहीं देते हैं इनको। ऐसे तो कांग्रेस को वोट नहीं देते तो आप वाले, लेकिन आपने फायदा नहीं उठाया होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट में जब कांग्रेस की सरकार थी, 55 साल या 60 साल या 70 साल जितने भी बोलते हैं, ये इतने साल राज करा, तो क्या कांग्रेस को वोट ना देने वालों का काम नहीं हुआ था उस साल में? बताइए, उस पीरियड में बताइए आप। सबका होता था, सबका होता था ना, तो ऐसे ही होना चाहिए ना। लेकिन इश्तिहारों में तो ये भी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन धरातल पे नजर नहीं। दिखावा है, हाथी के दांत है ना, दिखाने कुछ होते खाने कुछ होते हैं, ये है मसला। तो आपको लगता है भाजपा एक भी मुस्लिम समाज के नेता को टिकट नहीं दी इस लोकसभा में, तो लग रहा है इस तरह की राजनीति करते हैं भाजपा वाले? बिल्कुल करते हैं, क्यों नहीं करते हैं, बिल्कुल करते हैं। धर्म की राजनीति पे तो ये जीत रही है सरकार। और क्या धर्म की राजनीति पे, धर्म का चैप्टर एकदम अलग करते हैं, फिर जीत के दिखाएं, जब पता पड़ जाएगा। तो इनको तो लाभ मिलता है ना चुनाव में उसमें। हाँ, वही तो मेन मुद्दा वही मुद्दा है। है। जी जी जी। आप बोलना चाहेंगे सर? सहमत इनकी बातों से? जी जी जी। कह रहे खुले में कुर्बानी नहीं होनी चाहिए, नमाज नहीं होनी चाहिए, योगी जी ऐसा कह रहे हैं। तो ये तो गलत कह रहे हैं ना फिर। तो योगी जी को क्या दिक्कत है नमाज से, जो कह रहे खुले में नहीं होना चाहिए, कुर्बानी से क्या दिक्कत है? जी, आपको क्या लग रहा है, जो वोटर क्या लग रहा है आपको? इसमें तो ऐसा नहीं होना चाहिए। नमाज तो नमाज है, पूजा पूजा ही है, तो नमाज जिस तरह से होना चाहिए होना ही चाहिए। तो त्यौहार आते भाजपा के नेता मुसलमानों पे इस तरह से बयान देने लग जाते हैं। तो गलती वो हमेशा वो तो करते हैं, वो तो हमेशा सही कर रहे हैं, राजनीति करते हैं। राजनीति तो करते ही रहेंगे। और थोड़े ही जीत रहे हैं वो तो दादागिरी और बेईमानी से जीत रहे हैं। भाजपा भाजपा कह रही कि मोदी जी का चेहरा है उनके पास, उनके नाम पे लोग वोट दे रहे हैं उनको। बिल्कुल गलत बात है ये। गलत बात। तो कैसे जीत जा रही है? अभी बिहार जीता, बंगाल जीता, कैसे जीत जा रही है भाजपा? ये तो बिहार जैसा बंगाल और अभी असम में भी जो हुआ था, असम में भी तो ये तो सब कुछ पकड़ा ही गया। जो बिहार और यूपी का आदमी को बुला बुला का वोट लिया है, 90 लाख वोट जो बंगाल का जो ये कर दिया है। SIR की बात कर रहे हैं। जी 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 जी, वो तो जबरदस्ती से जीत रहे हैं ना, थोड़ी से। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर उत्तर प्रदेश में भी चुनाव आने वाले हैं, वहाँ भी लग रहा है जबरदस्ती जीत तो सब जगह ऐसे ही होते रहेंगे। भाई वो तो जीतना ही है, हर जगह से जीतना है। जिस चीज़ को पहले से जीतना है, जिसका सब कुछ है, प्रशासन जिसका है, तो उसको जीता जीतना है। क्या कह रहे हैं? मैं कहूँ बीजेपी को कोई हरा नहीं सकता है। क्यों ऐसा क्यों लगता है? बीजेपी के अंडर में सारी मीडिया है, बीजेपी के इंडिया में अंडर में सारा वो क्या कहते हैं अदालतें, वो सारा सब कुछ उसके अंडर में, तो कोई हंसाता है। अब तो मोदी जी राजा हैं इस देश के, है कि नहीं? वो राज कैसा चला रहे हैं? राजा जैसा राज चलाता है, अपनी मर्जी से चलाता है। मेरी तो रिक्वेस्ट है कि सबको साथ लेके चलें, और सबका साथ सबका विकास तब होगा। बकरीद पर राजनीति हो रही है। हो ही रही है, अब क्या हो रहा है? नहीं हो रही राजनीति, आप बताइए। हम तो लोगों से मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ कि नहीं हो रही क्या बिल्कुल राजनीति? हो रही है। देश में और भी मुद्दे हैं जिस पर राजनीति होनी चाहिए। रोजगार पे मुद्दा उठना चाहिए, नौकरी पे मुद्दा उठना चाहिए, बेरोजगारी पे, नीट का भी बच्चे खुदकुशी कर रहे हैं, महंगाई इतनी ज्यादा है। उस पर मुद्दे होने चाहिए। लोगों को अच्छी चीज़ों पे मुद्दे होने चाहिए, इस पे खाली राजनीति से बकरीद पे कर रहे हैं, इधर दिल्ली के मुख्यमंत्री कर रही हैं, उधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, इतने सारे मुद्दे हैं देश में, बकरीद पे राजनीति क्यों कर रही है लोग? देश में बेरोजगारी का मुद्दा है, अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा है, बहुत सारे मुद्दे हैं, इसके ऊपर कोई बोलेगा नहीं। ठीक है, बकरीद आ जाए, ईद आ जाए, उसमें ये बोलने लग जाते हैं, इसमें खूब हिंदू मुस्लिम होने लग जाती है। मतलब कि ऐसे दोस्त थे कुछ हमारे हिंदू, जो हम खास साथ में खाना बैठ के खाया करते थे। आज जब से 2014 से बीजेपी सरकार आई है, धीरे धीरे तो जहर घुल गया, मतलब कि बातें तक नहीं होती फोनों पे। ऐसा आ गया। दोस्तों से आपकी बात नहीं होती है?
अब कुछ दोस्त है 2-4 जो मतलब कि बहुत क्लोज है वो तो है ही, लेकिन जो कुछ और ज़्यादा क्लोज थे वो बिल्कुल दूर हो गए एक हिसाब से। जब भी बात होती है वो तू तो ऐसा है, तू बीजेपी का है, तो उसका है, तो कांग्रेस का, तो फलाना इस ढिमकाना। तरह की स्थिति कैसे हो गई देश में, क्या जब से हमारे कौन जिम्मेवार है? जब से हमारे मोदी जी आए तब से हुआ ऐसा। मोदी जी के आने के बाद ही हुआ, पहले नहीं था, कांग्रेस के पहले सरकार कहाँ था, में। पहले कहाँ था, कहाँ था?